नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई लेवल है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन ये कहता है कि आपके कोई भी 3 नंबर है, ए बी और सी, कोई भी 3 नंबर एग्जिस्ट करते हैं और उन 3 नंबर के बारे में ये खासियत है कि आपके सामने जब आप ए टू द पावर बी करते हैं तो रिजल्ट आपको सी मिलता है, जब आप b टू द पावर c करते हैं तो रिजल्ट आपको a मिलता है, और जब आप c टू द पावर a करते हैं तो रिजल्ट आपको b मिलता है। क्लियर है आपका? क्या गिवन था भाई? 3 नंबर है, कोई भी a b और c, और उन तीनों नंबर a b और c के बारे में ये खास बात है। क्या बात है? कि जब आप a की पावर b करेंगे तो c मिलेगा, b की पावर c करेंगे तो a मिलेगा, और c की पावर a करेंगे तो b मिलेगा। और आपको ये फाइंड करना है यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा। क्लियर है आपका? आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी, मतलब आपको तीनों नंबर ऐड करना है, a बी सी जो भी आएगा उनको ऐड करना है, प्लस वहां पर हर एक नंबर की डबल डबल प्रोडक्ट लेनी है। जैसे ए बी ए की बी के साथ प्रोडक्ट, बी की सी के साथ प्रोडक्ट और सी की ए के साथ प्रोडक्ट, और फिर उनको ऐड करना है और बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन क्वेश्चन वाला ये कह देता है कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इज इक्वल टू सी, जहां पे आपका ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है और बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है। इसका साफ साफ मतलब है कि ए बी और सी तीनों अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? कोई डाउट यहाँ पे? ओके। और इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आपके सामने इस एक्सप्रेशन में a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c एंड ऑल दिस वैल्यू ऑफ a b c एंड इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है और c भी आपका 0 नहीं है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहा तो मेरे को लगा कि शायद ये क्वेश्चन यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाए, क्योंकि हम लोग जब भी किसी अलजेब्रिक क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं तो वहां पर यही एज्यूम करते हैं कि शायद ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाए, मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, फिर तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, उसको मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने लगाया कि शायद यहाँ पर किसी की पावर कुछ हो, किसी की पावर कुछ हो, किसी की पावर कुछ हो और मेरे को ऐसा रिजल्ट मिले। तो लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने a की जगह 2 पुट किया, मान लीजिए मैंने b की जगह कुछ अलग से और कुछ पुट किया x नाम का, और c की जगह कुछ y नाम का, तो जब भी मैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहा था तो मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, जहां पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब अगर a भी 2 है तो b भी 2 और मेरा c भी 2 होगा। मुझे कुछ ऐसा ही मिल रहा था। हमेशा a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स, मतलब यही मिलते जा रहा था। लेकिन क्वेश्चन वाला तो मुझसे ये चाहता है कि a इज नॉट इक्वल टू बी और वो इज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है आपका? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम जानते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो चुकी है, हम जानते हैं कि a की पावर b इज इक्वल टू सी है। कोई डाउट यहाँ पे? तो क्या हम लोग यहाँ पर a को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, c की होल पावर 1 बाय b, ये पावर b है, मैंने इसका दोनों तरफ 1 बाय b रूट कर दिया, तो वो वाले b से b कैंसिल और वो b आपके सामने इस तरफ आ गया, क्योंकि अगर a की पावर b इज इक्वल टू सी है तो a इज इक्वल टू सी की पावर 1 बाय b। मैंने वही रूल लगाया, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 बाय 2। क्लियर है आपका? ओके। तो यहाँ पर आपके सामने a टू द पावर b इज इक्वल टू सी है, मैंने दोनों तरफ उसका b रूट करा तो मेरे को मिल गया a इज इक्वल टू सी टू द पावर 1 बाय b। अब यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, एक नया रिजल्ट आपके सामने कि c टू द पावर a इज इक्वल टू क्या है, b। c टू द पावर a इज इक्वल टू क्या है, b। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने दोनों तरफ क्या करा, इस c टू द पावर a इज इक्वल टू b के दोनों तरफ मैंने इसकी पावर c कर दी। तो क्या ये मेरे को रिजल्ट ऐसा मिल जाएगा, c की पावर ac इज इक्वल टू b की पावर c। कोई डाउट यहाँ पे? मैंने क्या करा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। सबसे पहले a की पावर b इज इक्वल टू सी गिवन था, मैंने दोनों तरफ b रूट कर दिया तो a इज इक्वल टू सी की पावर 1 बाय b आ गया। उसके बाद c की पावर a इज इक्वल टू b गिवन था, मैंने दोनों तरफ क्या करा, इसका c पावर कर दिया, सीथ पावर, तो c की पावर ac इज इक्वल टू b की पावर c मिल गया। कोई डाउट यहाँ पे?
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये b की पावर c लिखा हुआ है, इस b की पावर c को आप क्या लिख सकते हैं, a, क्योंकि गिवन है आपको भाई यहाँ पे b की पावर c मिला, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है b की पावर c, और b की पावर c का असली मतलब क्या है a, तो आप इस b की पावर c की जगह a लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, c की पावर ac इज इक्वल टू क्या a। कोई डाउट यहाँ पे आपका? अब क्या होने वाला है यहाँ पर, इसको देखिए, आपके पास ये जो a लिखा हुआ है a, और यहाँ पे देखिए क्या है a। अगर a की वैल्यू c की पावर 1/b है तो यहाँ पे आप इस c की पावर 1/b को यहाँ पुट कर देंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, c की पावर ac इज इक्वल टू a का असली मतलब क्या था, c की पावर 1/b, c की पावर 1/b। कोई डाउट यहाँ पे? अब आपके सामने यहाँ पर इसका बेस सेम है, तो अगर आप पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ac इज इक्वल टू 1/b। कोई डाउट यहाँ पे? और आप देख सकते हैं कि जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपको रिजल्ट मिलेगा हेयर ABC इज इक्वल टू 1। क्लियर है आपका? दोबारा रिपीट करूं, सबसे पहले मैंने क्या करा, a टू द पावर b इज इक्वल टू c था, a टू द पावर b इज इक्वल टू c था, मैंने दोनों तरफ इसका bth रूट कर दिया तो ये हो गया a इज इक्वल टू c टू द पावर 1/b। उसके बाद c की पावर a इज इक्वल टू b था, मैंने दोनों तरफ क्या करा, इसकी सीथ पावर कर दी तो c की पावर ac इज इक्वल टू b की पावर c। कोई डाउट यहाँ पे? अब आपके सामने ये जो b की पावर c लिखा हुआ है, क्या इस b की पावर c की जगह मैं ये वाला a पुट कर सकता हूँ, तो मैंने वही किया। c की पावर ac तो सेम टू सेम है, लेकिन जो यहाँ पर ये b की पावर c लिखा हुआ था, इस b की पावर c की जगह मैंने यहाँ पर ये वाला a लिख दिया। कोई डाउट यहाँ पे? अब आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले a की तो असली वैल्यू ये आई थी c की होल पावर 1/b, आपके सामने a की जो वैल्यू आई थी वो कुछ देर पहले c की पावर 1/b आई थी, तो मैंने वही वैल्यू को दोबारा उठा के यहाँ a के पास पुट कर दिया, a की जगह पुट कर दिया, तो c की पावर ac तो सेम है और ये मेरे को a की जगह मिल गया c की होल पावर 1/b। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस दोनों के बेस सेम है, तो आप इनकी पावर को क्या करोगे, कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करने का मतलब उन्हें इक्वल पुट कर सकते हो क्योंकि उनका बेस सेम है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा कि AC जो है AC इज इक्वल टू 1/b, AC इज इक्वल टू 1/b, और AC के नीचे कुछ नहीं लिखा तो आपने 1 माना और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, तो जब b की मल्टीप्लाई AC में होगी तो क्या आ गया कि ABC इज इक्वल टू 1 1 जा 1। क्लियर है आपका? तो जो ये ABC इज इक्वल टू 1 आया है, इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, हम लोग इसी के बेस पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग इसे एक बार नोट डाउन करिए क्योंकि बिना नोट डाउन के क्वेश्चन करना असंभव है, तो आप लोग इसे प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने ये रिजल्ट आया है ABC इज इक्वल टू 1, और इसी रिजल्ट के बेस पे हम लोग अपने आगे क्वेश्चन में इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्लियर है आपका? ओके अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने सबसे पहले क्या रिजल्ट आया था कि जो A B C है उन तीनों की प्रोडक्ट कितनी है, 1। क्लियर है आपका? तो क्या यहाँ पर आप लोग अगर इस A की वैल्यू को देख सकते हैं, अगर आप लोग इस A को देखना चाहें तो क्या इसे 1/BC लिख सकते हैं? अगर ABC इज इक्वल टू 1 है तो मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया BC से, तो रिजल्ट आ गया A इज इक्वल टू 1/BC। क्लियर है आपका? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आपके सामने A लिखा हुआ है, इस A को क्या आप इस A को यहाँ पर B की पावर C लिख सकते हैं? देखिए अगर ABC इज इक्वल टू 1 था तो A की वैल्यू आ गई 1/BC। अब यहाँ पर ये A की जगह क्या आप ये वाला B की पावर C पुट कर सकते हैं, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको कि B की पावर C इज इक्वल टू 1/BC। कोई डाउट यहाँ पे? अब आप क्या करिए, यहाँ पर ये जो आपको B दिख रहा है, इस B को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेकर आइए, तो क्या बन जाएगा कि b की पावर c इंटू में b इज इक्वल टू 1/c। कोई डाउट यहाँ पे? आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, कंबाइन होती है, मतलब ऐड होती है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा b की होल पावर, देखिए यहाँ पे c लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो b की पावर c प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/c। अब ये जो 1/c है, इस यहाँ पे नीचे की तरफ c की पावर 1 है, तो ये पावर 1 जो है जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो माइनस का 1 हो जाएगी।
क्लियर है आपका। अब आप लोग यहाँ पे c की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने इससे पहले रफ करके मिटवाया था, मतलब आपके सामने जो हमने इससे पहले रिजल्ट प्रूफ करा था ABC इज इक्वल टू 1, वहां पर आपने ध्यान से देखिए, आपने एसएस लिया होगा या तो कॉपी में नोट डाउन करा होगा। वहां पर आपके सामने c की वैल्यू क्या थी, हाँ बताइए c की वैल्यू क्या थी, b टू द पावर 1/a। नहीं याद है तो दोबारा देखिए, अगर c की पावर a इज इक्वल टू b है तो यहां से जब आप लोग c की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, b की पावर 1/a। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, क्योंकि c की पावर a इज इक्वल टू b था तो मैंने दोनों तरफ इसका 1/8 रूट कर दिया, तो c इज इक्वल टू b टू द पावर 1/a। तो यहां पर मैं ये c की वैल्यू जो है ये यही b टू द पावर 1/a पुट करूंगा, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा कि b की पावर c प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए c है, c की जगह वो b की पावर 1/a की होल पावर माइनस का 1। समझ आया क्या? अब आप जानते हैं ये b की पावर c प्लस का 1 तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहां पर जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो b की पावर ये बन जाएगा 1/a की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो -1/a। क्लियर है आपका? अब फिर से आपके पास यहाँ पे बेस सेम आ गया, तो आप इसकी पावर को कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करने पर रिजल्ट आ जाएगा c प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/a। इसके नीचे आप 1 मानेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की मल्टीप्लाई जब यहां पर होगी तो रिजल्ट आ जाएगा a टाइम्स ऑफ c प्लस 1 इज इक्वल टू -1। दिस मीन्स आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर ac प्लस का, सॉरी ये -1 है, a टाइम्स ऑफ c प्लस 1 इज इक्वल टू -1। दिस मीन्स ac, आप a की मल्टीप्लाई c प्लस 1 में करेंगे तो ac प्लस का a इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। क्लियर है आपका? तो आप इसे याद रखिएगा, इसकी वैल्यू की हमें आगे जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन नंबर 1 की, आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोगों ने इस a और प्लस इस ac की वैल्यू को प्रूफ कर दिया, कितना है, -1। मतलब इन दोनों का सम कितना है, -1। कोई डाउट यहाँ पे? इसको रफ करें, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि जो सबसे पहले रिजल्ट में हम लोगों ने काम करा था वो रिजल्ट में क्या था कि जो a b c है उन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो इससे पहले वाले में हमने a की वैल्यू निकाली थी, अब हम लोग b पे काम करेंगे। मतलब हम लोग क्या यहाँ पर इस b को ये लिख सकते हैं, जो ये ac मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर आके डिवाइड में, मतलब अगर इफ abc इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू 1/ac, क्या हम लोग ऐसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं? अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इस b की जगह मैं अपनी ये वाली वैल्यू पुट करूंगा कि जो c की पावर a था वो कितना था, b था। तो क्या इस b की जगह मैं पुट कर सकता हूँ c की पावर a, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, यहाँ पर 1/ac के इक्वल है। कोई डाउट यहाँ पे? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके सामने जो भी यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है वो c की पावर a है और वो इज इक्वल टू है 1/ac के। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर इसको देखिए, इस वाले c को, ये c यहाँ पर डिवाइड में है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो c की पावर a इंटू में c इज इक्वल टू 1/a। कोई डाउट यहाँ पे? अब इस c की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप लोग 1 ऐड करेंगे, और जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो रिजल्ट आ जाएगा c की पावर a प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/a। कोई डाउट यहाँ पे? अब यहाँ पर a की पावर जो है वो 1 है, तो ये पावर 1 जो है नीचे की तरफ है, जब वो ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा c की पावर a प्लस का 1 इज इक्वल टू a की पावर -1। कोई डाउट यहाँ पे? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो a की वैल्यू है उस a की वैल्यू को देखिए, आप यहाँ पर इस a की वैल्यू को देखिए, मतलब आप a की जगह ऐसा क्या पुट करें ताकि रिलेशन में आपका बेस तो c रहे लेकिन उसकी पावर कुछ भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को, a की पावर b इज इक्वल टू c को ध्यान से देखिए, आपके सामने यहाँ पर ये बेस में क्या लिखा हुआ है, a, और ये पावर b है इज इक्वल टू c है। तो अगर आप लोग यहाँ पर a को देखना चाहें तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूं, बिकॉज a की पावर b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c टू द पावर 1/b। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? इस रिजल्ट में जो आपके सामने c की पावर 1/b आया वो a के इक्वल था, तो मैं यहाँ पर
इस a की जगह यही c की पावर 1/b पुट करूंगा तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ये c की पावर a प्लस का 1 तो सेम है और ये a की जगह मैंने पुट किया c की पावर 1/b और उसकी होल पावर ये वाली माइनस का 1। यहां पर ये आ गया c की पावर a प्लस का 1 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होगी, कंबाइन होगी, तो c की पावर माइनस का 1 अपॉन में b। अब आपके सामने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका बेस है c वो सेम टू सेम है, तो इसकी पावर को आप क्या करेंगे, कंबाइन मतलब इक्वल पुट कर सकते हैं। तो इक्वल पुट करने पर रिजल्ट आ जाएगा a प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में b। और आप लोग देख सकते हैं कि b यहाँ पर डिवाइड में है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा कि b इंटू में a प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इंप्लाइज डेट b की मल्टीप्लाई जब इस ब्रैकेट में होगी तो ये हो जाएगा ba प्लस का b1 जब b इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास इस b और प्लस इस ab की वैल्यू भी आ चुकी है कितनी, माइनस का 1। अब हम अपने थर्ड वाले रिजल्ट में क्या करेंगे, किसी तरीके से इस c और प्लस इस bc की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो जो भी आएगा उसको फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड और हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे रफ करें। ओके, देखिए अब हम लोग यहाँ पर अपने थर्ड वाले एक्सप्रेशन को प्रूफ करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में तो हमें यहाँ पर a प्लस का ac की वैल्यू मिल गई है, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में हमें यहाँ पर b प्लस ab की वैल्यू मिल गई है। अब थर्ड वाले एक्सप्रेशन में हमें किसी तरीके से बस c प्लस bc की वैल्यू चाहिए और जैसे ही हमारे पास c प्लस bc की वैल्यू आ जाएगी हम वो अपना रिजल्ट उठाकर यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है आपका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको थर्ड वाले एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग फिर से अपने फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का ही प्रूफ करेंगे जो कि था सबसे पहले a b c इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ पे आपका। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप लोग c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में ab। कोई डाउट यहाँ पे, जब आप लोग यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में ab। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इस c की वैल्यू को पुट करिए। आप लोग यहाँ पर इस c की वैल्यू को देखिए, c इज इक्वल टू क्या है, a टू द पावर b है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा c इज इक्वल टू a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 अपॉन में ab। कोई डाउट यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखा हुआ है वो वाला a इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो a टू द पावर b इंटू में a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में b आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे। अब आप लोग जानते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन में पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा a टू द पावर b प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में b। कोई डाउट यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, किसी तरीके से बस इस b की ऐसे देखिए यहाँ पर ये जो b की पावर 1 है, पहले तो ये b की पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मतलब a की पावर b प्लस का 1 इज इक्वल टू b टू द पावर माइनस का 1। क्लियर है आपका। अब आपको b की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका जो बेस हो वो आपके सामने a आ जाए। आप समझ रहे हैं, तो इसको देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन में आपके सामने b की पावर c इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी वो a टू द पावर 1 बाय c हो जाएगी। तो आप वही करिए, इस b की जगह ये a की पावर 1 बाय c पुट कर दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा a टू द पावर b प्लस का 1 इज इक्वल टू, देखिए b की जगह ये वाला a की पावर 1 बाय c, तो a की पावर 1 बाय c फिर उसकी होल पावर यहाँ पर माइनस का 1। क्लियर है आपका। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई होने पर a टू द पावर b प्लस का 1 इज इक्वल टू a टू द पावर, जब -1 की मल्टीप्लाई होगी 1 बाय c में तो यहाँ पर माइनस का 1 बाय c आ जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का जो बेस है वो a है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकी पावर को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने पर आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, हेयर रिजल्ट आपका फाइनली आ जाएगा कि जो b प्लस का 1 है वो आपके सामने माइनस का 1 अपॉन c है, और जब आप इस c की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या बन जाएगा ये कि जब b प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी c में तो वो माइनस का 1 है, और c की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे तो cb प्लस का c इज इक्वल टू माइनस का 1, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है।
और इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें सी और बी सी की वैल्यू ही चाहिए थी। क्लियर है आपका? कोई डाउट यहाँ पे? इसको रफ करें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, चलिए हम इसे फिर थर्ड वाला एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जस्ट वही स्टेप था हमारा एक बार कि आपके सामने ए बी सी इज इक्वल टू 1 है, तो हमें थर्ड एक्सप्रेशन पे थे। थर्ड एक्सप्रेशन पे हम लोगों ने क्या करा, सी की वैल्यू निकाली, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाले अपने रिजल्ट में हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू 1 बाय ए बी है। आप इस सी की जगह पुट कर सकते हैं ए टू द पावर बी, ये वाला एक्सप्रेशन। तो ए टू द पावर बी इज इक्वल टू 1 बाय ए बी, और फिर ये वाला ए यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर दोनों की जो पावर थी मल्टीप्लीकेशन में थी वो ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने पर ए टू द पावर बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय बी। ये जो बी की पावर 1 था डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाके आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा। अब आपको b की जगह यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करना है जिसका बेस क्या हो, a हो। तो आपने इस वाले एक्सप्रेशन को देखा, b की पावर c इज इक्वल टू a था, तो b की वैल्यू a टू द पावर 1 बाय c। तो यहाँ पर आ गया a टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाय c टू द पावर माइनस 1। अब a टू द पावर b प्लस 1 तो सेम है, मल्टीप्लीकेशन पावर में जो पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 1 बाय सी की मल्टीप्लाई होगी -1 में, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 1 बाय सी, और b प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली माइनस का 1 बाय सी। c की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो ये हो जाएगा c इंटू में b प्लस का 1 इज इक्वल टू -1। तो c की मल्टीप्लाई जब यहाँ b में होगी तो ये सी बी प्लस का सी वन जा सी इज इक्वल टू -1, और ये आपका यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन आ गया। कोई डाउट यहाँ पे? ओके, इसको आपने रफ कर लिया, एसएस ले लिया। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में हमें मिला था a प्लस का ए सी इज इक्वल टू -1। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में हम लोगों को यहाँ पर मिला कि b प्लस का ए बी इज इक्वल टू -1, और थर्ड वाले एक्सप्रेशन में हम लोगों को मिला यहाँ पे c प्लस का बी सी इज इक्वल टू -1। अगर आप इन तीनों रिजल्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी मीन्स a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -1 -1 इज इक्वल टू -1 दिस मीन्स दिस इज द -3। मतलब आपके सामने यहाँ पर देखिए जो ये एक्सप्रेशन था a टू द पावर b इज इक्वल टू सी, b टू द पावर c इज इक्वल टू a, c टू द पावर a इज इक्वल टू b, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c है, और जो a b c है वो आपका 0 भी नहीं है। तो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है कि जो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है वो फाइनल आंसर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? देखिए इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी, हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया था तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा एल्जेब्रिकली सॉल्व करा, एल्जेब्रिकली अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, तो क्वेश्चन का रिजल्ट हमें यहाँ पर आ गया। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू नहीं पता चली थी, लेकिन हमें इस एक्सप्रेशन में यही फाइंड करना था। इन क्वेश्चनों की खास बात यही होती है कि यहाँ पर आप इस ABC की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन उनसे बनता हुआ कुछ एक्सप्रेशन, उनसे कंबाइन होता हुआ कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू जरूर फाइंड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये जितने भी एडवांस क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनकी यही खास बात होती है कि आप वहां पर उनकी डिफरेंट वैल्यू को भले ही ना फाइंड कर सकते हो, लेकिन आप उनकी कंबाइन वैल्यू को पूरा का पूरा फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? समझ आया आपको? ओके, तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -3। हेयर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c एंड ऑल दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है आपका? ओके,